हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ से मैं 6th पार्ट से इसे सॉल्व करा रही हूँ। इसके शुरू के 5 पार्ट्स मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको डी फाइंड करना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी 0.22 माइनस 0.2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0.02। देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.02। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे तो कितना है 0.222 माइनस 0.22 इज इक्वल टू 0.002। और A4 माइनस A3 निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0.2222 माइनस 0.222 इज इक्वल टू 0.0002। ये आ गया हमारा। यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये AP के फॉर्म में नहीं है, तो हमें यहाँ लिखना है हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है हमारा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1 जो कि आएगा माइनस 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4। और A3 माइनस A2 कितना आएगा माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। और A4 माइनस A3 कितना आएगा माइनस 12 माइनस 8 करना है हमें, तो माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया, यहाँ लिखना हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP में है हमारा। हमें करना क्या था इसके आगे, अगर AP में आ जाइए तो हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। इसके हमें 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, हमें A5 A6 और A7 निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी। सबसे पहले होगी A5 जो कि होगी A प्लस 4D। तो A कितना है 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D, तो 4 कितना D कितना माइनस 4, तो 4 4 16, तो आ जाएगा माइनस 16। तो A5 की वैल्यू यहाँ पे माइनस 16 आ जाएगी। देन A6 निकालने के लिए A प्लस 5D करना होगा, तो A की वैल्यू 0 है और 5D, तो 5 इंटू 4 5 इंटू माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 20। तो A6 की वैल्यू माइनस 20 आ गई। A7 निकालना है हमें, तो A प्लस 6D करेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो N में जो भी टर्म ले रहे हैं वो हमें N की वैल्यू रख देनी है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो ये A प्लस 6D है, तो A कितना है 0 प्लस 6 D कितना है माइनस 4, तो 4 से गया 24 माइनस 24, तो A7 आ गया यहाँ पे माइनस 24। हमारी 3 टर्म्स आ चुकी हैं आगे की। अब हमें लिखना है हियर AP इज़, जो AP है वो हमारी क्या बनेगी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब आगे की 3 टर्म्स लिख दीजिए, माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24। ये हमारा हो गया इसका 7th पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि इसका 8th पार्ट है। ये देखिए सभी सेम नंबर्स हैं, तो सेम AP भी अगर सेम नंबर्स तो वो भी AP होगा, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। तो D निकालेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2, जो कि आएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस 1/2 0 हो जाएगा। और A3 माइनस A2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। और A4 माइनस A3 ये भी आएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। लिखना है यहाँ पे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये हमारा AP में है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो लिखना है सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो कितनी होगी, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। तो A कितना है यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 4D, तो D 0 है, तो क्या करना है 4 इंटू 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। A6 भी यही आएगा, A प्लस 5D कर दीजिए, माइनस 1/2 प्लस 5D, तो प्लस 0 इजकल टू माइनस 1/2। और A7 भी यही आएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी A प्लस 5D, तो 5 इंटू 0 0 इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, क्योंकि ये सेम ही है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमारी सेम ही आएगी, बस हमें फॉर्मेलिटी के लिए हमने ये सब लिखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हियर AP इज़, AP जो है नई AP वो हमारी कितनी बनेगी माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, इतना हमें गिवन था। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और ऐड करके लिख देनी है, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये हमारा इसका 8th पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका 9th पार्ट करते हैं, 1 3 9 27। तो D निकालेंगे,
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा ये हमारा 2। A3 माइनस A2 कितना आएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। और A4 माइनस A3 कितना आएगा 27 माइनस 9 ये कितना आएगा 18। ये हमारा डिफरेंस आ गया जो कि सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिखना है हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so therefore it is not an AP। ये हमारा 9th पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब इसका 10th पार्ट करते हैं। A 2A 3A 4A ये बस कुछ भी नहीं है, ये बस A के फॉर्म में है। इसको आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रख के सॉल्व करना है। क्या याद रखना है आपको, बस फॉर्मूले में A पुट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1 ये हम टर्म्स का नाम देते हैं, जैसे प्लेस टर्म्स की प्लेस का नाम देते हैं। जैसे A2 हमारा ये होगा 2A और A1 जो है वो A होगा, बस इसी को पुट करना है। 2A माइनस A कितना है, A1 कितना है A, तो ये आ जाएगा हमारा A हमारा कॉमन डिफरेंस आया। और A3 माइनस A2 कितना होगा 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। और A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। ये हमारा कॉमन डिफरेंस जो आया वो है A। D जो है वो हमारा A आया, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम आया तो लिखना है हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये AP में है। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। लिखना है सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी वो कौन कौन सी होगी। A5 लिखेंगे, A प्लस 4D। तो A कितना है, ये A हमारा A1 है, तो A1 कितना है A प्लस 4D, तो 4 इंटू D कितना आया था हमारा A आया था, तो 4 इंटू A तो ये हो जाएगा 4A। तो A5 की वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी 5A। देखिए 4A प्लस A 5A आया। अब इसी तरह से A6 निकालेंगे, A प्लस 5D इज इक्वल टू A प्लस 5A। D की जगह ये रखना है हमें, क्योंकि D हमारा A है तो ये आ जाएगा 6A। और A7 भी आएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 6A जो कि आएगा 7A। ये हमारी 3 टर्म्स आ गई। यहाँ पे लिखना हियर AP इज, क्या होगा AP हमारा नया जो AP बनेगा वो बनेगा A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A। इसी तरह से इसका 10th पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो आगे के पार्ट में होंगे। होप यू लाइक इट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।